जय नमोस्तु। तं शनन्द्यानन्दिमां शेयनिनन्दिशः परमितत्पदवीन्दिपौ नमियो सिद्धशोभा गुरुवेशिः गुपतिरुयि गुपति ज्ञान सहकार तारणी तरणि समर्थ मुनि गुरु संसारि निवार धर्म ज्योतौ जिनवरहि अरिथति अरिथ है जो भय विनाश भव झूम ममल ज्ञान परिलो दीप को गुरु को धर्म को साक्षी को परमार नमस्कार। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे सभी। ओम नमः सिद्धम। परमाराध्य मां जनवाणी सदगुरु तारण स्वामी और सर्वज्ञ परमात्मा की अमृत ज्ञान रस धारा, यह श्री कमलवती श्री ग्रंथाधिराज, जहाँ आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी विकार भाव से रहित कमल भाव की चर्चा कर रहे हैं भैया। आत्मा का ज्ञान भाव, ज्ञायक भाव सभी कर्मों से मुक्त है भैया। आत्मा में विकार नहीं है। ये बात तो अपन हमेशा सुनते हैं भैया। ये आत्मा निर्विकार है, निर्लिप्त है, निरंजन है। इसमें किसी प्रकार का कर्म का वेग उत्पन्न नहीं होता भैया। लेकिन इतना जानने के बाद भी, इतना सुनने के बाद भी निरंतर संसार की यात्रा कर रहे हैं। कारण क्या है भैया? कि सत्य को सुन तो लिया, जान तो लिया, लेकिन सत्य को स्वीकार ना कर पाने से या सत्य को अपने जीवन में ना उतार पाने से, उस सत्य की यथार्थता को बोध रूप ना प्रकट करने से, यह सत्य सुन तो लिया लेकिन असत्य से विरक्ति नहीं हुई भैया। सत्य सुन तो लिया, क्या सत्य सुन लिया भैया? कि मैं शाश्वत स्वरूप परमात्मा हूं, मैं ज्ञान में आत्मा हूं। इस सत्य को सुन तो लिया, अच्छा भी लगा। सत्य को सुन भी लिया और सत्य सुनने में अच्छा भी लगा, लेकिन उस सत्य को सुन के समझ के इस संसार से विरक्ति की भावना नहीं आई भैया, वैराग नहीं आया। संसार शरीर भोग नाशवान क्षणभंगुर प्रतीत नहीं हुए भैया। अर्थात यदि आपने सत्य को सुना भी है, सत्य को आपने समझा भी है, लेकिन यदि आपको सत्य को सुनने के बाद, सत्य को समझने के बाद यदि आपको असत्य से विरक्ति नहीं आई, तो भगवान आत्मा सत्य सुनने का कोई लाभ नहीं। आपने ज्ञान में आत्मा को जान लिया कि वो ज्ञान में आत्मा में हूं। आपने उस जीव तत्व को जान लिया कि वो जीवत्व परम सुख का, आनंद का केंद्र मेरा आत्मा है। उसके बाद भी आपको जनरंजन, कलरंजन, मनरंजन अर्थात संसार, शरीर, भोग, यदि इनसे वैराग्य का भाव नहीं आया, असत्य से, क्षणभंगुर संसार से यदि विरक्त होने का भाव नहीं आया, संसार में जो भौतिक सुख है, जो वासनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, यदि इनसे विरक्ति नहीं आई अंतर से, यदि इन भाव से विरक्त नहीं हुए आप, तो आपका सुनना समझना सब व्यर्थ है भैया। क्यों व्यर्थ है भैया? हमने कहा ना कि आपने यदि सुना है, समझा है और यदि स्वीकार किया है तो सार्थक है। क्या सार्थकता है भैया? यदि आपने सत्य को स्वीकार किया है तो सत्य को स्वीकार करोगे तो उस सत्य को स्वीकार करने से हृदय में विरक्ति का भाव जन्म लेगा ही लेगा। अपने हृदय में सत्य को स्वीकार करोगे तो असत्य से विरक्ति का भाव जन्म लेगा ही लेगा। असत्य क्या है? कानून स्वामी ने कहा था भैया, जनरंजन राग, ये दुनिया की प्रसन्नता के लिए जीना, लोगों की दृष्टि में श्रेष्ठ बनने के लिए जीना, लोगों के लिए ही जीना, अर्थात इस क्या बोलते हैं, संसार के लिए ही जीवन जीना। कहने लगे भैया इस राग को गला, इस संसार के राग को गला, जनता के राग को गला। क्यों गलाएं?
कहने लगे भगवान आत्मा इसलिए गलाओ कि जब तक ये पर को प्रसन्न करने की भावना रहेगी, पर को पर में अपनी परिणति रंजायमान होगी भैया, पर को प्रसन्न करने में अपन जब तक प्रसन्न होंगे, यानी जब तक राग रहेगा तब तक संसार से वैराग नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा था कलरंजन दोष विमुक्तम, शरीर से उत्पन्न होने वाले दोषों से विमुक्त हो भैया। अर्थात क्या भैया, कुटुंब कबीला जो परिवार निरंतर बढ़ाते जा रहे हो और इसकी वृद्धि में ही सुख मान रहे हो, इसकी वृद्धि को ही अपना मान रहे हो भैया, इसकी वृद्धि रुचि पूर्वक कर रहे हो, कुटुंब का पालन, परिवार का पालन, समाज का पालन, इसका पालन रुचि पूर्वक कर रहे हो। शरीर से उत्पन्न होने वाले दोषों को, इच्छाओं को, कामनाओं को, भोग को सुख का साधन मान रहे हो, इसे दोष नहीं मान रहे, विकार नहीं मान रहे। ये विकार में इस शरीर विकारों को जन्म देता है। तो कहने लगे भैया कलरंजन दोष में कब, जब तक इस शरीर के दोष से, इसमें रंजायमान पने से विरक्त नहीं हो गए भगवान जी, जब तक सच्चा ज्ञान नहीं माना जाएगा। और फिर अंतिम बात जिसकी चर्चा अपन ने कल करी थी, मनरंजन गार्वेन तिक्तम च। क्या कहा था गुरुदेव ने, यदि जीव आत्मा तुम्हें इंद्रिय विषयों का ही अहम है, ये मन यदि संसार में भौतिक वस्तुओं का ही गारा करके बैठा है, मेरा मकान, मेरा दुकान, ये सब में अपनापन, अपनी मान्यताओं का ही उपभोग कर रहा है, ये जैसा अच्छा लगता है वैसा मान लेता है, जो अपने को भाता है, जो मन को भाता है वैसे ही जीव स्वीकार कर लेता भैया। लेकिन जिनेन्द्र परमात्मा ने जो कहा है उसे स्वीकार नहीं करता। ये तीनों बात को संक्षेप में कह दिया भैया, चंद्रंजन को भी कह दिया, कलरंजन को भी कह दिया, और मनरंजन गार्वेन मनरंजन को भी कह दिया। और तारण स्वामी क्या कह रहे हैं, तिक्तम च, कि मन के इस गारव को त्यागोगे तो मुक्ति की प्राप्ति होगी भगवान। सीधी सी बात है भैया, मन रंजन गारवेन तिक्तम च, मन कहाँ गारव करता है, मन कहाँ प्रसन्न होता है, मन में प्रसन्नता कहाँ उत्पन्न होती है, ये तो बता भगवान जी। जहां इंद्रिय विषयों की संतुष्टि होती है वहां। और यदि इंद्रिय विषय भोगों की संतुष्टि में आपको अपनापन भाषित हो रहा है, अहम भाषित हो रहा है, देखो ये जिसके पास जितनी ज्यादा संपदा उतना ज्यादा मान, जिसके पास जितना ज्यादा भौतिक विषय उस उतनी ज्यादा अहम पने की मानता, और भैया जिसके पास जितना कम वो उतना दीन कि हमारे पास नहीं है, हमारे पास क्यों नहीं है। जिसके पास जितनी अधिक भौतिक संपदा है वो क्या मानता भैया, हम उतने अधिक सुखी। काहे से सुखी भैया, हमें पुण्य के भोग उपभोग जो प्राप्त हो रहे हैं उनके कारण हम सुखी। और मान लो किसी के पास पुण्य का उदय कम हो, भौतिक संपदा की कमी हो, तो हम दुखी। क्यों दुखी, क्योंकि पंच इंद्रिय का जो विषय है, जो भौतिकता है, उस भौतिकता में कमी आई। तो मन में गारव काहे का है भैया, यदि मन में विषयों की पूर्ति होती है, अर्थात अपनी अनुकूलता, मन को पंच इंद्रिय के भौतिक विषयों की अनुकूलता मिलती है तो गारव, और भैया अनुकूलता नहीं मिलती तो दीन, तो दीनता भी गारव का ही दूसरा पहलू है भैया। ऐसा थोड़ी ना कि ये वस्तु मेरी है, जो भोग कर रहा है उसी को गारव है, जिसे भोग नहीं मिल रहा है उसे दीनता रूप गारव का परिणमन चल रहा है भाई, दीन भाव रूप गारव का परिणमन चल रहा है। भाई ये वस्तु मेरे पास होती, ये मेरे पास भी होती तो मैं भी ऐसा करता, मैं भी ऐसा करता, मैं भी ऐसा करता, ये दीनता रूप परिणमन चल रहा है भैया, दीन भाव रूप परिणमन चल रहा है। लोग कहते हैं ना हमारे पास होता तो हम चैत्यालय बनवा देते हैं। होता क्या है, होता क्या है, तब तुम्हारे पुण्य के उदय में ही नहीं है, तो पुण्य की सामग्री होती तो हम ये कर देते भैया, हमारे पास धन होता तो हम ये करते। लेकिन भैया अभी नहीं है इसलिए बोल रहे हो, होता तो तुम्हारे भाव नहीं होते होता तो तुम उसके मोह में, उसके जंजाल में ऐसे उलझते कि जैसे दुनिया उलझी वैसे तुम भी उलझ जाते हैं। तो हमसे इतना कहना चाह रहे हैं क्या कि मनरंजन गारवेन तिक्तम च, मन विषय मिल जाए तो गारव करता है, और विषय नहीं मिले तो क्या करता है, संताप, दीन होता है। और जब तक ये मन में गारव का दोनों रूप, संताप है या प्रसन्नता है,
भौतिक विषयों के प्रति संताप है या प्रसन्नता है? जब तक प्रसन्नता या संताप है तब तक भैया मनोरंजन गारवेन। गुरु महाराज कह रहे हैं मन में रंजायमानपना है, मनोरंजन का गारव है, और आचार्य तारण स्वामी की आज्ञा तिक्तम चा, तो तुरंत ही इस अज्ञानता को, इस भोग उपभोग के, पर के भोग उपभोग के, पुण्य पाप के भोग उपभोग के भाव को क्या कह रहे हैं? तिक्तम चा, त्याग दो। अब कैसे त्यागे ये बताओ बस, कैसे त्यागे? मनोरंजन गारवेन तिक्तम चा, कैसे त्यागे मन के कारक को? कैसे छूटेगा ये? पर में पर, हाँ अंतर में भैया कैसे छोड़ोगे इसे? मनोरंजन, मन की माया को कैसे तोड़ोगे? मन का काम क्या भैया? मानता, मायाचारी, छल कपट, अज्ञान परिणामों में रत रहना, बस। मन को न्याय अन्याय से कोई मतलब नहीं है, मन को अपने उपभोग से मतलब है। कैसे भी मिले बस अपना अपना उपभोग मिलना चाहिए बस। कैसे टूटेगा ये? कैसे छूटेगा? मन का अहंकार तोड़ना भगवान जी। कौन सा वाला? रोने वाला भी और अकड़ने वाला भी, दोनों। कैसे टूटेगा? दीनता भी नहीं आनी चाहिए, क्या बोलते हैं, हताशपना भी नहीं आना चाहिए, उदासी भी नहीं आना चाहिए, और क्या कह रहा है भैया? कह रहे गारव भी नहीं होना चाहिए, अहंकार भी नहीं होना चाहिए। कह रहा ना दीन होने के लिए कह रहा है तुमसे, और ना तुमसे कह रहे हैं कि तुम अहंकार करो। दोनों चीज नहीं होना चाहिए, ना दीनता आना चाहिए और ना गारव होना चाहिए। बताओ कैसे होगा? एक ही रास्ता है भाई, तारण स्वामी ने पहले कह दिया था, ज्ञान बलेन विशुद्ध। जब तुम्हें अंतर ज्ञान का बल प्रकट होगा, जब तुम तत्व का निर्णय करोगे, भगवान आत्मा तत्व मात्र को पियोगे, तब तुम्हारे अंतर में बल आएगा कि तुम मन की ओर ना देखो और मन की चलने वाली माया की ओर ना देखो। और जीवात्मा, जब तक तुम इस तत्व को नहीं पियोगे, इस तथ्य को नहीं पियोगे, तब तक भगवान जी ये मन की संतुष्टि, मन का भाव बना ही रहेगा। कितना टाइम है अपने पास वस्तु स्वभाव का निर्णय करने के लिए? कितना टाइम है अपने को कि अपने दिन दिन रात होने वाले संस्कारों में, शुभ अशुभ के परिणमन में, सुबह से लेकर शाम तक अपनी इच्छाओं कामनाओं में अपन धुत है? कितना टाइम है अपने पास वस्तु स्वभाव का निर्णय करने के लिए, तत्व का श्रद्धान करने के लिए? कितना टाइम? वस्तु स्वभाव को, तत्व को अपनी श्रद्धा से सिद्ध करने के लिए कितना टाइम है अपने पास? है कि नहीं? नहीं है। भाई देख लो, सुन लो भैया, अपना पूरा जीवन कलरंजन, जनरंजन और मनरंजन, संसार, शरीर और भोग, इनमें ही संतुष्टि के लिए जा रहा भैया। देखो उन्होंने पहले कहा था जनरंजन, अर्थात संसार का राग गलाने कहा था। कलरंजन को दोष कहा था कि जो शरीर के भोग है वो दोष है, इच्छाएं कामनाएं वासनाएं दोष है, इनसे विरक्त रहो। और मनोरंजन को उन्होंने, गारव को उन्होंने त्यागने के लिए कहा कि भाई देखो, पंच इंद्रियों के विषयों का अहम तो तुम्हें बुद्धिपूर्वक त्यागना पड़ेगा, इन्हें तो त्याग हो तुम, राग गलाओ, दोष से विमुख हो जाओ, शरीर से विमुख हो जाओ, इसे अपना मानो ही मत। और क्या कह रहे हैं भैया? मनोरंजन गारवन तिक्तम चा, इन भौतिक विषयों में जो संतुष्टि है इन्हें त्यागो। कैसे त्यागे भगवान जी? इनमें आसक्ति कम हो तो त्यागने में आए ना। कहना भैया रात्रि भोजन नहीं छूटता, भैया जर्दा नहीं छूटता। कहना क्या नहीं छूटता भैया? कहना व्यसनों में लिप्तता नहीं छूटती। क्यों नहीं छूटती? कहना भगवान जी व्यसनों में लिप्तता तब छूटे ना, कहना कब छूटेगी? जब आसक्ति खत्म हो, जब मन में आसक्ति का परिणाम घटे तब छूटेगी ना वो। और जब मन में आसक्ति का परिणाम ही नहीं घट रहा तो वो छूटेगा कैसे? व्यसन से उदाहरण दे दिया हमने। वैसे आचार्य तारण स्वामी ने
तदंतरण शाक्याचार्य जी में जब उन्होंने अष्टमूल गुणों की बात कही थी ना, अष्टमूल गुणों की, 7 व्यसनों की बात कही थी ना, तो उन्होंने कहा था कि जो जीव के अंदर में माया का परिणाम चल रहा है, जो छल कपट का परिणाम चल रहा है, अर्थात उसे संसार में रहने की जो लत है, आदत है, उसी का नाम व्यसन है। बाहर के 7 व्यसन तो तुमने छोड़ दिए, लेकिन संसार में रहने की आदत छोड़ी क्या? 7 व्यसन तो छोड़ दिए भाई। चलो, ये जैन धर्म में जन्म लिया है तो क्या करना है? 7 व्यसनों का त्याग। लेकिन भगवान जी, संसार में रहने का जो व्यसन है वो कौन छोड़ेगा? मायाचारी करने की जो आदत है वो कौन छोड़ेगा? जो छल कपट का परिणाम है वो कौन छोड़ेगा? कि ना भैया, उसके बिना तो हमारा दिन नहीं निकलता। जिस भी चीज की लत हो आपको, यदि जिस भी चीज की लत हो, उसका नाम व्यसन है भाई। कोई भी ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी, अंतराय, कर्म के निमित्त सहयोग संभाव से उद्गल विषय में जिस भी चीज की आपको आसक्ति है, अर्थात लत है, जिसके बिना आप नहीं रह सकते, वो व्यसन है। मिथ्यात्व व्यसन है, अनंतर मंदी कसाय व्यसन है, मायाचारी का परिणाम व्यसन है, राग की आसक्ति व्यसन है। और ये व्यसन प्रति समय चल रहा है आपके पास। भैया ने 7 व्यसनों को छोड़ दिया, भैया मिथ्यात्व तो जैसे का तैसा भरा हुआ है, कहाँ छोड़ दिया तुमने, ये तो बता। मिथ्यात्व में तो जैसे कि तैसे रम रहे हो, व्यसनों का त्याग कहाँ हुआ? तो बाहर से तो छोड़ दिए ना, और ये बाहर से छोड़ दिए तो इसलिए छोड़ दिए कि संस्कार है जैन धर्म के, वो भी किसी ने छोड़े हो तो। थोड़ी आसक्ति काय की भैया? नर्क जाने के डर से बाहर में 7 व्यसन छोड़ दिए, या बचपन से ही माता पिता के संस्कार मिले हैं, इसलिए 7 व्यसनों को हम छूते ही नहीं। लेकिन वह मिथ्यात्व और मोह की परिणति, मोह को मदिरापान कहा है जी, गुरु महाराज ने मोह को मदिरा कहा है, मिथ्यात्व को व्यसन कहा है। चलिए बताओ, छूटा नहीं छूटा? नहीं छूटा ना। बस जिसका मिथ्यात्व नहीं छूटा, उसका अष्टमूल गुणों का पालन नहीं होगा भैया। भाई कैसे नहीं होगा? हम तो 8 अष्टमूल गुणों का निरतिचार पालन करते हैं। अरे संवेग, निर्वेग, निंदा, गर्या, ये अष्टमूल गुण सम्यक दृष्टि के। उपसम, भक्ति, अनुकंपा, ये अष्टमूल गुण, इनका पालन करके बताओ। अंतर में संवेग भावना, कह रहे हैं क्या? संसार, शरीर, भोग से वैराग और अपने अंतर का स्वचतुष्ट आत्मा का वेग, संवेग की भावना प्रकट करके बताओ। जब संवेग की भावना उत्पन्न होगी तो भगवान आत्मा क्या होगा? तो मनोरंजन गारक टूटेगा। संवेग की भावना उत्पन्न होगी, संसार, शरीर, भोग से, इन तीनों से वृत्ति होगी, तो ये संवेग की भावना, अपने अंतर का बहुमान कि मैं गायक तत्व भगवान आत्मा हूं और जगत का सारा पुद्गल परमाणु मुझसे भिन्न है, जब इसे संवेग की भावना प्रकट होगी तब 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 काम बनेगा, जब संसार, शरीर, भोग टूटेंगे। और नहीं तो भैया, अब अंतर में अपने अष्टमूल गुणों का पालन नहीं हो रहा, संवेग का, संवेद, निर्वेद, निंदा, गर्या, उपसम, भक्ति, वात्सल, अनुकंपा, इनका पालन नहीं हो रहा भैया। 8 मूल गुण पल ही नहीं रहा है। अब बताओ, व्यसन कैसे टूटेंगे? ज्ञान समुच्चय सार जी देखो, गुरु महाराज का पलट के, उन्होंने अष्टमूल गुणों के नाम में यही 8 दिए। उसके बाद कहा, फिर 18 क्रियाओं को उन्होंने बाद में कहा। पहले उन्होंने अष्टमूल गुण कहा है ये कि संवेग, निर्वेद, निंदा, गरिया आदि इन अष्टमूल गुणों का पालन होगा तो तुम आवृत सम्यक दृष्टि, तो तुम मोक्ष जाने वाले भव्य आत्मा। उन्होंने शुद्ध सटकर्म कहे, निश्चय अंतर अनुभूति के। भैया यदि वो शुद्ध सटकर्म है तो भैया श्रावक, और शुद्ध सटकर्म नहीं है, अशुद्ध सटकर्म है, अर्थात बाहर की क्रियाएं हो रही हैं और अंतर का कोई बोध नहीं है, तो कहना भगवान जी संसार, मोक्ष मार्ग में कुछ भी बाहर से नहीं चलता भैया। तो मोक्ष मार्ग में जो भी चलता है वो सब अंतर से घटता है भैया। मोक्ष मार्ग में बाहर में सिर्फ व्यवहार देखा जाता है, ये व्यवहार सम्यक दिखता है, अर्थात व्यवहार से बाहर के सम्यक का अंदाजा लगाया जाता है भैया। लेकिन बाहर का व्यवहार भी सम्यक उसका माना जाता है
जिसके अंतर में निश्चय रूप सम्यक की अनुभूति प्रकट हो गई हो, तत्व की अनुभूति प्रकट हो गई भैया। और जिसे निश्चय तत्व की अनुभूति प्रकट नहीं हुई, उसका व्यवहार होता ही नहीं। ये मोक्ष मार्ग का व्यवहार हमने कितने बार बता चुके आपको। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इनकी भेद रूप साधना, ये मोक्ष मार्ग का व्यवहार है। सच्चा श्रद्धान, सच्चा ज्ञान, सच्चा आचरण करने की रुचि, यही मोक्ष मार्ग का व्यवहार है। और बाकी भैया नहाना धोना, उठना बैठना, खाना पीना, यानी ये मोक्ष मार्ग का व्यवहार नहीं है भैया जी। क्या है? संसार का व्यवहार है। और लोकाचार और मोक्ष मार्ग के व्यवहार में जमीन आसमान का अंतर है भैया। और जब तक लोकाचार में अपनी दृष्टि है, लोकाचार को अपन धर्म मान रहा है, तब तक वास्तविक धर्म, वस्तु का स्वभाव, ज्ञान में आत्मा तुम्हारे बोध में नहीं आएगा भैया। जिस समय, जिस क्षण अपन लोकाचार को धर्म ना मान के, पर वस्तु में धर्म ना मान के, पर क्रियाओं में धर्म ना मान के, जिस समय अपनी चैतन्य वस्तु का बोध आएगा, अरे मैं तो जायक तत्व भगवान आत्मा, उस दिन से सम्यक की शुरुआत होगी, सच्चे श्रद्धान की शुरुआत होगी, आत्मज्ञान का अंकुरण होगा। और उस दिन से चेतना लक्षण धम्म, वस्तु स्वभाव धम्म, चारित्र खलु धम्म, धारण करे सुधार, ध्यानस धर्मस, ध्यान का नाम धर्म। किसके? किसके ध्यान का नाम धर्म है? घर के है? किसके ध्यान का नाम धर्म है? घर के, पैसे के, दुकान के, मकान के, लाड़ी के, गाड़ी के, किसके ध्यान का नाम धर्म है? कौन के ध्यान का नाम धर्म है? किसका ध्यान धरे जो धर्म होगा? जल्दी तो बताओ। भगवान आत्मा जब तक वस्तु का स्वभाव का हो, या फिर जिनेन्द्र भगवान की वाणी में जो तत्व आया है, ऐसे अपने स्वभाव को जब तक नहीं देखोगे, तब तक कोई धर्म नहीं है भाई। चेतना में एक बात तो स्वीकार कर लेते हैं इनसे तत्व चर्चा सुनते सुनते भैया, क्या कि अनादि काल से ये सिद्ध है कि धर्म हमेशा चेतना में निवास करता है। वस्तु का धर्म उस वस्तु में निवास करता है, वस्तु का धर्म कहीं बाहर निवास करते ही नहीं है। जिस दिन ये स्वीकारता हो जाएगी, उस दिन शरीर आदि से होने वाली क्रियाओं में एकत्र पने की भावना टूट जाएगी, एकत्र पने का भाव टूट जाएगा कि कोई भी वस्तु का स्वभाव, कोई भी वस्तु का धर्म उस वस्तु में निवास करता है। शक्कर में ही मिठास रहेगी, शक्कर तो छोड़ो, शक्कर तो बनती है, गन्ने में ही मिठास रहेगी, मिठास गन्ने में ही रहेगी भैया। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव मीठा है भैया। खारापन नमक में ही रहेगा भैया। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव खारा है भैया, खार है। तो अब जिसका जो स्वभाव है वो उसकी व्यक्तता करेगा भैया, वो उसका धर्म है। गन्ने का धर्म मिठास है भैया, नमक का, लवण का धर्म क्या भैया? खार है भैया। लेकिन भगवान जी, आत्मा का धर्म क्या है? क्या है आत्मा का? आत्मा का धर्म क्या है भगवान जी? गुरु ने इतना सरल कह दिया कि चेतना लक्षण धम्मो, ये चैतन्यता अनुभव में आ रही ना, दर्शन ज्ञान में अनुभूति हो रही कि मैं जान रहा हूं, मैं देख रहा हूं, जानने और देखने वाला देख रहा है, अनुभव करने वाला अनुभव कर रहा है, केवल चेतनता का लक्षण जहां पाया जाए वही धर्म है भैया। तो कहना भैया फिर मंदिर, ये चित्तालय क्यों बनवा दिए? हाँ कहिए। यही तो कह रहे हैं भगवान जी, फिर ये मंदिर वगैरह काय के लिए बनवा दिए, धर्मशालाएं काय बनवा दी भगवान जी इतनी बड़ी बड़ी? कि ना इनके बनने से ये भ्रम होने लगा, बड़े बड़े मंदिर बनने से, बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बनने से, बड़े बड़े बाहर के प्रोग्राम होने से ये भ्रम होने लगा है कि धर्म तो ये सब है जो बाहर हो रहा है, और जो सच्चा धर्म है उसकी रुचि खत्म हो गई, उसकी दृष्टि खत्म हो गई भाई।
अरे मलेक्ष को भी ये थोड़ी समझाओगे कि ये धर्म है, मलेक्ष को भी तो ये समझाओगे। ठीक है, आप आपकी बात आपकी जगह सही है, लेकिन हमारी बात हमारी जगह 100% सही है। भगवान जी, बाहर की बड़ी बड़ी इमारतें, बाहर के बड़े बड़े प्रोग्राम, बाहर के बड़े बड़े आयोजन ये सिद्ध कर रहे हैं कि धर्म बाहरी, अंतर कुछ भी नहीं। 100% है, 100% यही सिद्ध कर रहा है कि पूरा धर्म बाहरी है और अंतर कुछ है ही नहीं। जितने बड़े आयोजन है उतना ज्यादा ये सिद्ध हो रहा है कि पूरा का पूरा धर्म बाहर है और अंतर कोई है ही नहीं। यही सिद्धि चल रही है, मान में, अभिमान में, कसाय में, मोह में, राग में, बाहर से कर लो बस, इसको ही धर्म मानने की सिद्धि हो रही है भैया। और आप लाखों में से, लाखों धर्मात्माओं में से यदि पूछो तो 10, 20, 25, 50 मिलेंगे जो आत्मा की ओर रुचि रखने वाले होंगे, और रुचि रखने वाले आत्मा की चर्चा करने वाले होंगे। और आत्मा की चर्चा करने वालों में से भी कोई 2, 4 क्या 1, 2 ही मिलेंगे जिसे आत्मा की अनुभूति होगी, या आत्मा का लक्ष्य होगा बस। तो यही तो कह रहा है, इस क्रिया को ही धर्म मान बैठा है ये जीव, और इसको धर्म बनाने वाले हैं धर्मात्मा। धर्मात्माओं ने बाहर के प्रपंच को ही धर्म का सर्टिफिकेट दे दिया बस, और दुनिया उस धर्म को बाहरी मान के, और भैया हम क्रिया कर ले रहा है उसका नाम धर्म, बस बाकी सब कुछ खत्म। आज से 10 साल 15 साल पहले पीछे जाओ तो जो आज हो रहा वो बिल्कुल नहीं था। अभी 15 साल पहले हमारे रहते रहते की बात। म्यूट कर लो आप आवाज। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही आप, वही तो कह रहा है क्रिया में धर्म नहीं, यही तो कह रहा है आज धर्म के ठेकेदारों ने सिर्फ उसमें धर्म बता दिया बस। तो यही तो कह रहा है भगवान जी कि जीव की आंखें खुले, वो इन सब बाहर के प्रपंच से, इन सब उलझनों से बाहर निकल के होश में आए। बेहोशी का जो नशा चढ़ा है, क्यों? क्योंकि जीव के पास संस्कार है भैया, जो उसे बाहर होता हुआ दिखता है वही सत्य लगता है बस। जो बाहर घटता हुआ दिखता है वही सत्य लगता है। अनादि काल से बाहर ही रहा है ना, तो बाहर ही उसे धर्म बता दो, उन्हें उपवास करना धर्म है बता दो, कर लेगा। यदि कोई वास्तव में धर्म खोज रहा है, यदि कोई वास्तव में आत्मा की अनुभूति खोज रहा है, लेकिन उसे बता दो भैया एक काम करो, एक टाइम भोजन करो और एकांत में रहो तो आत्मा की अनुभूति होती है। अब उसने एकांत में रहने को और एक टाइम भोजन करने को ही आत्मा की अनुभूति होती मान लिया। अब उसे ये तो बताओ कि भगवान जी सिर्फ इतने से नहीं होती, और इससे होगी भी नहीं। कब होगी? है ना भगवान जी, जब तू वीतराग तत्व की रुचि जागृत करेगा तब आत्मा की अनुभूति होती, तब सम्यक दर्शन होता। ये बताने वाला कोई है ही नहीं। और तारण स्वामी सिर्फ इस बात को ही कह रहे हैं यहाँ, तारण स्वामी सिर्फ इस बात को समझा रहे हैं कि ये जो मनोरंजन गारवेन, ये मन का जो गारव है, वो गारव ही संसार का मूल है भाई। वैसे तो अपन किसी की बात नहीं करते, आज चाहे शांति धारा ले लो या फिर अपने ही बड़े बड़े प्रोग्राम ले लो, जो बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहा है उसमें धर्म नाम की चीज जीरो है। बड़े बड़े जितने आयोजन है उसमें धर्म जीरो है भैया। फिर भैया क्या है? मात्र बाहर की मन की संतुष्टि, मनोरंजन गारवेन। आज से कुछ पहले कुछ नहीं था ये। तो क्या कहना चाह रहे हैं अपन, सीधी बात करें, संसार शरीर भोग से, संसार शरीर से और मन के गारव से अपन मुक्त होने का उपाय कर रहे हैं, या संसार शरीर और भोगों को बढ़ाने का उपाय कर रहे हैं? अपन इस संसार शरीर भोग से मुक्त होने का उपाय कर रहा है या संसार शरीर भोग को बढ़ाने का उपाय कर रहे हैं? बस इतना बता दो। बढ़ाने का उपाय कर रहे हैं, सब कुछ भी करो। धार्मिक क्रियाएं भी, अब सबके लिए बात नहीं कर रहे भैया, सामान्य लोग भी बहुत बैठते हैं, तो धार्मिक क्रियाएं भी मात्र इसलिए करते हैं क्योंकि भैया
संयोग में कोई कमी ना आए, बस एक ही लक्ष्य है, बस एक ही लक्ष्य है, क्या कि अपनी बाहर की व्यवहारिकता में कोई कमी ना आए, इसलिए सारा धर्म है भैया, और सब क्रियाकर्म है। और इसलिए ये जनरंजन, कलरंजन, मनरंजन, इससे वैराग्य की बात तो जीव सोचता भी नहीं है, इनसे मुक्त होने की बात तो जीव के अंतर में भी नहीं आती। आप खुद अपने जीवन को देख लो भगवान आत्मा, कि आप कितना संसार शरीर और भोग से वैराग्य की भावना भाते हुए, वैराग भावना पढ़ ली, आचरण भावना पढ़ ली भैया, क्योंकि इस जगत में सब कुछ आचरण है, कुछ भी साथ रहने वाला नहीं है, कुछ भी काम आने वाला नहीं है। राजा राणा छत्रपति पढ़ लिया भैया कि सब हथियन के अवतार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बात, अच्छे से पढ़ लिया, कितनी है 15 मिनट, और 15 मिनट बाद देखा तो भैया वो ही भौतिक संपदा में कह रहे हैं कि राजा राणा छत्रपति इनके भी नहीं रहे। और भैया अपन थोड़ी देर बाद देखो, उसे पढ़ने के बीच में यदि कोई कह रहे अरे वो ऐसा हो गया, बस कि वो भावना मही की मही थम जाएगी, और वो राग आसक्ति, वो कर्तव्य बुद्धि, वो एकत्व की भावना तुरंत वहां से छोड़ के और तुरंत वहां पर्याय में लग जाएगी, पर की और दृष्टि में लग जाएगी। तो कहना क्या चाह रहे हो आप भैया जी, अपन संसार शरीर भोगों से वैराग्य की ओर बढ़ रहे हैं, या संसार शरीर भोगों से वैराग्य को छोड़ के भोग उपभोग बढ़ाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं? बस इतनी सी बात, चिंतन इतना करना है कि हम इन तीन को छोड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं या इन तीन की पूर्ति करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जनरंजन, कलरंजन और मनरंजन, इन तीन का परित्याग कर रहे हैं अपन, या इन तीनों को बढ़ा रहे हैं? बढ़ा ही रहे हैं भैया, 100% सही तो यही है। हाँ, क्या करना है चीजों को? तो करना है, लेकिन कर कहाँ रहा है? करना है तो कब करना है? अभी करना है। अभी करना है। कम कर रहे हो आप, अच्छी बात है भैया, जो कम कर रहे हैं उनकी तो अनुमोदना है भैया, लेकिन सच्ची सच्ची देख लेना भैया कि जब तक अंतर में प्रकाश नहीं होगा सम्यक ज्ञान का, जब तक इनमें से कुछ भी कम होने वाला नहीं है। क्योंकि आपको इनसे मुक्त करने वाला है सिर्फ शुद्ध भाव। जब तक शुभ अशुभ दोनों भाव हैं, तब तक आप इनसे विरक्त नहीं हो सकते। जब तक आपको अपने ज्ञायक तत्व का परिणाम नहीं है, जब तक आपको शुद्ध तत्व की भावना नहीं है, जब तक आपको शुद्धात्मा की अनुभूति की भावना नहीं है, तब तक आप इनसे विरक्त नहीं हो सकते। इनसे विरक्ति का मार्ग नहीं बन सकता आपका। ये क्यों नहीं बन सकता इनसे विरक्ति का मार्ग? तो भैया इन शुभ अशुभ अशुद्ध परिणाम से जब तक आपको विरक्त होके अर्थात आत्मा के शुद्ध भाव को ग्रहण करने की जिज्ञासा नहीं है, तब तक भैया ये भाव, ये जो भाव है ना, शुभ और अशुभ पुण्य पाप का भाव, यही अशुद्ध भाव है, और ये अशुद्ध भाव ही संसार है। यही जनरंजन, यही कलरंजन और यही मनोरंजन। जो राग द्वेष के अशुभ भाव चल रहे हैं ना, मिथ्यात्व मोह कर्तत्व भोक्तत्व के जो अशुभ भाव चल रहे हैं ना, ये अशुभ भाव ही जनरंजन है, शुभ भाव ही मनोरंजन है, शुभ अशुभ भाव ही जनरंजन कलरंजन मनोरंजन है भाई। और कहने लगे आपको यदि इन परिणामों से विरक्ति नहीं आ रही, शुभ अशुभ परिणामों से विरक्ति नहीं आ रही, और शुद्ध भाव का उदय नहीं हो रहा, अपने ज्ञायक भाव का उदय नहीं हो रहा, आत्म तत्व का श्रद्धान आपके हृदय में नहीं पनप रहा, जन्म ही नहीं ले रहा, वो त्रिकाली गायक परमात्मा अपने हृदय में जन्म ही नहीं ले रहा, जब जिनु गर्भवास अवतरियो, अपने हृदय आंगन में वो वीतराग परमात्मा का अवतरण ही नहीं हो रहा, उसकी श्रद्धा ही नहीं जाग रही, स्वानुभूति नहीं हो रही, अर्थात उसको स्वीकार ही नहीं कर पा रहे। तो भगवान आत्मा गुरुमात कह रहे हैं कि जब तक उस परमात्मा सत्ता को स्वीकार नहीं कर पा रहा है, तब तक भगवान आत्मा इस संसार की गाड़ी तो जैसी की तैसी चलेगी। ये देखो हम कितने बार कह चुके हैं, फिर कह दे रहा है आज भगवान जी, क्रियाएं, ज्ञानी जीव क्रियाएं करता नहीं है, उससे क्रियाएं होती है, इतना सही काम नहीं हो पा रहा।
जब हृदय में कोमलता आती है, अपन कल 14 जीव समाज पढ़े थे ना, 98 पढ़ेंगे ना। जब हृदय में कोमलता आती तो संयम पलता है, अनुकंपा भाव होते हैं, जीव के प्रति करुणा आती है, अपने आप ही अंतर हृदय से परिणति कोमल होती है भैया। और ऐसा हो नहीं सकता कि आपको आपके ज्ञायक तत्व की सुध आए और आपको आपकी परिणति कोमल ना हो भैया, आपका हृदय कोमल ना हो। हाँ, यदि कोई ऐसा कहे भैया हम बाहर से क्रिया करते हैं तो क्या होता है भैया, हमारे भाव सब बने रहते हैं, तो भैया ये भी अच्छी बात है कि आप बाहर से क्रियाएं कर रहे हो, अर्थात आप व्रत पाल रहे हो, आप नियम ले रहे हो, आप उपवास कर रहे हो, आप संयम से रह रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन भगवान आत्मा उस शुद्ध के साथ, आत्मा की शुद्ध के साथ रह रहे हो। हाँ भैया, शुद्ध के साथ रह रहे ना, कि किसी शुद्ध के साथ रह रहे हैं भैया, हमने स्वीकार कर लिया मैं शरीर नहीं हूं और मैं आत्मा हूं, और भाई शुभ क्रियाओं में पूरी रुचि लगी है, ये धर्मात्मा नहीं है। हाँ भैया, हमने मान लिया ना कि मैं आत्मा हूं, और रुचि आत्मा के अनुभव करने की परिणति पे नहीं है, रुचि गायक तत्व के साक्षी भाव के रहने पे नहीं है, रुचि अंतर सामायिक मंत्र जप करने में तो है, जाप निपटाने में तो है, 1 लाख जाप, 2 लाख जाप, 10 लाख जाप, 50 लाख जाप, ये क्रियाएं करने में तो है, उपवास करने में तो है। लेकिन तत्व का पोषण करने के लिए, जो अंतरोन्मुख परिणति को ले जाने के लिए जो अभ्यास होता है भैया, उस अभ्यास के लिए रुचि नहीं है, इसे धर्म नहीं मानेंगे भैया। ये सारी क्रिया जड़त्व है, जड़ है, और इन जड़ से भैया हाँ हम तो आत्मा है ना, ऐसा कहने से किसी को मोक्ष नहीं होता। हम तो आत्मा है ना, हम तो आत्मा के लक्ष्य कर रहे हैं भैया उपवास। भैया जी आत्मा के लक्ष्य से उपवास नहीं करते, तो कहना अच्छा आत्मा के लक्ष्य से उपवास करते हैं, तो फिर उपवास में अंतर आत्मा में निवास करने के लिए प्रति समय शुद्ध तत्व की भावना से अलंकृत रहते हैं। सुबह से लेकर शाम तक शुद्ध आत्मा, शुद्ध भावना, शुद्ध आत्मा की शुद्ध भावना से संयुक्त रहते हैं, तो मानते हैं भगवान आत्मा, क्या मानते हैं कि इसे शुद्धात्मा की रुचि है। और सुबह से लेकर शाम तक एक ही भाव चल रहा है, अब ऐसा करना, अब ऐसा करना, अब मंत्र जप का काम निपटाना है, अब पाठ का काम निपटाना है, अब 16 का भोजन बनाने का काम निपटाना है, अब 16 का भोजन करने का काम निपटाना है, अब भाई ऐसे कपड़े पहनना है, अब ऐसे कपड़े पहनना, अब ऐसी क्रिया करना, अब ऐसी क्रिया करना, अब ऐसी क्रिया। सुबह से लेकर शाम तक एक साइकिल चल रही है भैया, इन्हें थोड़ी मानेंगे। हाँ भाई हमने मान लिया ना हम शुद्धात्मा है, हमने कह दिया ना हाँ भाई हम शुद्धात्मा, शुद्धात्मा के लक्ष्य से ये सारी क्रिया कर रहे हैं, ये सब झूठे हैं, झूठी बात है भाई। जब तक हाँ, जब तक अभिप्राय में वो वीतरागता नहीं झलक रही, जब तक अभिप्राय में उस तत्व का दृढ़ निश्चय नहीं बरत रहा, जब तक अभिप्राय में वो अनंत चतुष्टय में वीतराग परमात्मा स्पष्ट होकर नहीं आ रहा कि हाँ वो ही अपना जीवन का लक्ष्य है, बस तब तक के लिए सब बकवास। जब तक अपने अंतर में खुल के दवा नहीं, अंतर में अपने खुद ना लगने लगे अपनी परिणति से कि भैया अपने को तो दिन रात आत्मा की ही लगन रहती है, दिन रात अपन तो स्वभाव की ओर ही आगे चलते हैं, दिन रात अपने को तो स्वभाव को ग्रहण करने की जिज्ञासा रहती है, दिन रात शुद्ध आत्मा के शुद्ध विशुद्ध परिणाम प्रकट करने के लिए, ज्ञान के अध्ययन करने के लिए, चिंतन करने के लिए, मनन करने के लिए, वस्तु स्वभाव का निर्णय करने के लिए अपनी परिणति हर समय सावधान रहती है। जब आपको अंतर से ऐसा लगने लगे तब समझ जाना कि अब काम प्रारंभ हो गया है, अब संसार शरीर भोग से विरक्ति का मार्ग शुरू। भैया जी समुद्र में यदि नीचे ज्वार भाटा उठेगा तो वो ऊपर समुद्र उछलेगा, क्या है, क्या है, समुद्र में नीचे ज्वार भाटा बनता है, इतना तो पता अपन ने पढ़ा है विज्ञान में। अब वो जब ज्वार भाटा बनता है नीचे तो ऊपर उछलता नहीं उछलता, क्या है वो, क्या है जल्दी बताओ, ये तो विज्ञान की बात है, ये तो विज्ञान की बात है, अपन ने समझो 6ठी क्लास में पढ़ा था, 7वीं 6ठी 7वीं में। हाँ क्या होता है,
हम्म। सीधी बात है कि अंतर स्वभाव को छुओगे, अंतर में उत्साह और बहुमान बढ़ेगा, और बाहर उसकी ललकार उछल के आ रही है, समुद्र उछल रहा है तो उछल रहा है, उसमें कौन सी बात है। बाहर में जो ललकार आ रही है, बाहर में जो टंकार आ रही है, जिसे आ रही है उसकी भी बढ़िया बात है, और जिसको नहीं आ रही उसको भी कोई दिक्कत नहीं है। बात तो सिर्फ इसकी है कि आपको क्या कहते हैं, आपको वो तथ्य ग्रहण करने की जो लालसा अभिप्राय है, बस हम तो उसकी चर्चा कर रहे हैं भाई। आपको पर्याय कौन सी आ रही है, परिणति कौन सी आ रही है, आपकी दशा क्या बन रही है, नाना जीव नाना कर्म, नाना जीवों की नाना दशा, उससे अपना कुछ लेना देना नहीं। अपना लेना देना तो है सिर्फ एक से, क्या भैया, कि आपके अभिप्राय में, आपके लक्ष्य में, आपकी अंतर हृदय में वो ध्रुव स्वभाव की स्वीकारता कितनी गहरी है भगवान जी, आपके अभिप्राय में आपको परमात्मा कितना दृढ़ता से बैठा हुआ है, ये बताओ बस। आपके अंतर में आपकी वीतराग शक्ति के प्रति कितनी आस्था है, आपको अपने ध्रुव तत्व की कितनी रुचि है, कितनी गहराई से उस परमात्मा शक्ति को स्वीकार करते हो। देखो आज ही गाथा खत्म कर देंगे हम, जनरंजन कल रंजन मनोरंजन बहुत हो गई। संसार, शरीर और भोग, इन तीनों से वैराग कैसे आएगा भैया। भैया वैराग तो तब आएगा, इनसे विरक्ति होने की भावना तो तब आएगी, पहले ये लगे तो कि ये पूरा जगत एक झूठा सपना है, और इतना जानकारी नहीं, मेरा ज्ञान विज्ञान में मेरा वीतराग तत्व मात्र ये अपना है, अपनी ध्रुव शक्ति अपनी है, अपना गायक स्वभाव अपना है। भाई अपना है इतने में भी नहीं, जब अपना है तो इसी में, इसी को प्रकट करना है, इसी को उपलब्ध करना है, इसी में रहना है, अर्थात इसी को ग्रहण करने का अभिप्राय। अपना है और नहीं, अपना है कह के सपना मत करना उसे, अपना है तो बस उसके अलावा कहीं कुछ है ही नहीं। उसी की प्रीति, उसी की इष्टता, उसी की सत्यता, उसी का अभिप्राय, उसी का लक्ष्य, उसी की भावना, उसी की सुरति, उसी की प्रतीति, उसी का बोध, सब कुछ उसका, अपनी सारी परिणति उस त्रिकाली के लिए। तो मान लेंगे भैया अब संसार शरीर भोग से वैराग। और यदि भैया तुम्हारी परिणतियों पे, तुम्हारे उपयोग पे यदि अभी भी शुभ अशुभ का जोर चढ़ा हुआ है, यदि तुम्हारी परिणति पे, तुम्हारे उपयोग पे अभी भी यदि शुभ अशुभ परिणाम का पर पुद्गल का अधिकरण है, तो भैया नहीं मानेंगे। अपना कह दिया भूल गए। अच्छा बता, तुम्हारे घर में यदि तुम्हारी तिजोरी में 2 4 5 करोड़ रखे हैं, मेरे हैं, उन्हें भूलते हो, चाबी जेब से नहीं निकलती बाहर। अरे 2 4 करोड़ तो छोड़ो, गले पे यदि गले से उठेंगे तो चाबी निकल जाएगी, ऊपर जाएंगे तो चाबी जेब में, क्यों, कि गले में रखा हुआ धन, उसकी सूरत, उसकी सुरक्षा, उसकी स्मृति, उसका बोध कुछ भी नहीं जाता एक क्षण के लिए, पूरी सावधानी रहती है। तो भैया चाबी लगी तो नहीं छूट गई, भैया लड़के अकेले, कस्टमर ज्यादा है, भीड़ ज्यादा लग रही है, कहीं गल्ला खुला तो नहीं छूट गया। गल्ला खुला छूट जाए तो माने, पैसे डालो तो खुला छोड़ दो, टेंशन फ्री, खेलना हो ही नहीं सकता भैया। हाँ भैया जी सही है। बहुत अच्छा, क्या कह रहे हैं, तुम गल्ला खुला छोड़ दो तो माने हम, उसमें पड़े हो 1 लाख 2 लाख 2 2 हज़ार के नोट, और खुला छोड़ दो उसे, छूट ही नहीं सकता भैया। कैसा हो सकता है वो गल्ला, भैया वो गल्ला खुला नहीं छूट सकता, इतनी सावधानी है भैया। और भगवान जी ऐसा अनंत चतुष्टय का धारी, 3 लोक का नाथ, संपूर्ण प्रकाश में ज्योति का पिंड, ये वीतराग स्वभाव तुम्हारे अंदर में लहला रहा है, और तुम्हें इसकी शुद्धि नहीं है, इसकी स्मृति नहीं है, ऐसे तो ऐसा खुला छोड़ दिया कि कर्म शत्रु छहु और सर्वस्व लूटे शुद्ध नहीं। पूरी अनंत चतुष्टय की निधि को, पूर्ण केवल ज्ञान दर्शन को ये कर्म रूपी चोर लूट के ले जा रहे हैं, बोध ही नहीं आ रहा कि अपनी अनंत संपदा को ये लुटेरे लूट रहे हैं, सब खचोट रहे हैं, और ये आत्मा बड़ी आराम से सो रहा है। गल्ला खड़ा, दुकान में ताला बिना लगाए, घर में अंदर से बिना कुंडी लगाए सो जाओ तो माने। दुकान में बिना ताला लगाए घर में बड़े आराम से सो,
और घर में बिना कुंडी लगाए पूरे दरवाजे खुले छोड़ के सो बढ़िया आराम से। तो माने भगवान जी, कहने लगे भैया भैया नहीं, वहां तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, चूक ही नहीं हो सकती। रोज 4 बार खींच खींच के देख के, गेट हिला हिला के देख के बंद करके आते हैं भैया। क्यों भैया? अरे कोई घुस गया तो संपदा ले जाएगा। और ये वीतराग तत्व, ये अनंत चतुष्टय में आत्मा, ये 3 लोक का स्वामी, ये क्या कह रहा है, सिद्धों जैसा जिसका वैभव है भैया, उस परमात्मा की सुरक्षा के लिए क्या है, क्या है जल्दी बताओ। कुछ नहीं है ना? बस ऐसे ही गाड़ी चल रही भैया, अनादिकाल से ये जीव इस तरीके से अज्ञान में ही परिणत हो रहा है, और अज्ञान में परिणत होने वाला ये जीव अपनी चैतन्य संपदा को भूला है। और भैया अब ये कितने कहता है कि हमने तो आत्मा स्वीकार कर लिया, आत्मा को मान लिया, हम तो जानते हैं कि हम आत्मा है, हम तो भैया व्रत नियम संयम इसलिए कर रहे हैं कि वर्तमान में अच्छे से रहें भैया, बाहर में पुण्य की क्रिया इसलिए कर रहे हैं, ये आडंबर इसलिए रच रहे हैं भैया, या भैया कच पाप से तो अच्छा पुण्य कर ले। लेकिन भैया वो सब मायाचारी करने वाले जीव है, और कोई भी आत्म अनुभूति को प्राप्त करने वाला नहीं। चाहे कोई अच्छा कर रहा हो, चाहे कोई बुरा कर रहा हो, चाहे पुण्य कर रहा हो, चाहे पाप कर रहा हो, है तो मायाचारी। बस जिसको अंतर शुद्ध है उसके लिए तो आनंद ही आनंद। भगवान जी इतना सुनने के बाद भी वैराग्यम तिव्य बनना कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा? ज्ञान के अलावा कोई उपाय ही नहीं है, वस्तु स्वभाव के अलावा कोई उपाय नहीं है, सम्यक चिंतन के अलावा कोई उपाय नहीं है, भगवान की वाणी के अलावा कोई दूसरा मार्ग ही नहीं है, स्वानुभव के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। अगर इसके अलावा आप और कहीं जा रहे हो तो इसका मतलब आप आडंबर के अलावा कुछ नहीं कर रहे। इसके अलावा यदि आपका उपयोग और कहीं लग रहा है तो इसका मतलब आप क्रियाओं के अलावा कुछ नहीं कर रहे। अपने तत्व के अलावा और किसी की आपको शुद्ध है, इसका मतलब बात यह है कि आपको तत्व का विस्मरण है, और तत्व का विस्मरण है तो संसार, वस्तु का स्वभाव का विस्मरण है तो राग है, द्वेष है, क्रोध है, मान है, माया है, जनरंजन है, कलरंजन है, मनरंजन है, आशा, स्नेह, लोभ, स्वार्थ, गारव, सारे विकार, सब कुछ है। तो भैया आत्मस्मरण है तो फिर अपन वैराग की बात करेंगे, फिर अपन संसार के संयोग से इस चतुर्गति की यात्रा से छूटने की बात करेंगे। यदि वैराग्य है तो, अर्थात आत्मज्ञान है तो अपन करें वैराग की बात। और आत्मज्ञान नहीं है तो भैया वैराग काय से लेना है ये तो पता लग जाए। अभी तो जीव को पता ही नहीं कि हमें वैराग काय से लेना। भाई हमने पहले दिन यही चर्चा करी थी, हमने गाथा ली थी, सबसे पहले यही समझाया था कि वैराग क्या है। अभी जीव को पता ही नहीं वैराग काय से लेना है। इस संसार में जितने पुद्गल परमाणु है ना, चाहे वो शुभ रूप परिणमित हो रहा हो चाहे अशुभ रूप परिणमित हो रहा है, इस जगत में जितने भी पुद्गल परमाणु हैं उन सबसे रंच मात शून्य, उन सबसे विरक्त होना भैया। एक को भी अपने साथ रखोगे तो वैरागी नहीं रहोगे। अच्छा एक बताता, वैरागी क्यों, वैरागी आप किसे कहोगे भैया? जो कहे भैया पाप नहीं करना और पुण्य पुण्य करना, उसे वैरागी कहोगे क्या? जो कहे पाप नहीं करना पुण्य ही पुण्य करना, उसे वैरागी कहोगे क्या? क्यों नहीं कहोगे भैया? हाँ सीधी बात, एक पुद्गल को छोड़ के दूसरे पुद्गल को जो पकड़ रहा है उसे वैरागी थोड़ी कहेंगे, तो फिर किसे वैरागी कहेंगे भैया? जो संपूर्ण पुद्गल जगत से विरक्त होने की भावना लेके आया है, आत्म तत्व को स्वीकार करने का लक्ष्य लेके आया है भैया, भगवान की वाणी को निशंक होकर ग्रहण करने की भावना लेके आया है, वैरागी सिर्फ उसे कहेंगे। उसके अलावा दुनिया में कोई दूसरा वैरागी है ही नहीं। अब भगवान आत्मा अपना तत्व का निर्णय करके अपन स्वयं देख ले कि अपन वैरागी हैं या नहीं, अपने अंदर वैराग्य है या नहीं है, अपने अंदर उस तत्व की स्वीकारता है या नहीं है। भैया व्यर्थ टाइम तो खराब नहीं हो रहा, सुबह से लेकर रात दिन ऐसे दिन निकल रहा है।
देखो भैया, कल से अगली गाथा खोलेंगे, दर्शन मोहन विमुक्तम। और वहां से कहेंगे दर्शन मोहिनी कर्म से विरक्त हो जाओ, और दर्शन मोहिनी से कहेंगे पहले तो अर्थात मिथ्यात की मानता से, मिथ्या सम्यक प्रकृति मिथ्या, तो अनंत अनुबंधी की चोकड़ी कहेंगे इसको निकाल के बाहर फेंको। क्यों फेंके? पहले जब तक ये चोकड़ी रहेगी, अनंत अनुबंधी की चोकड़ी और दर्शन में तीन मिथ्यात का आवरण रहेगा, तब तक भगवान आत्मा संसार से मोक्ष हो जाने की बात तो करना ही मत। क्यों? पहले ये अनंत संसार का मूल है दर्शन मोह, और जब तक दर्शन मोह है, जब तक जगत से कोई भी विरक्त नहीं हो पाया। अरे पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान में जाने के लिए तुम्हें दर्शन मोह का उपशम करना ही पड़ेगा, छह उपशम करना ही पड़ेगा, छह उपशम भाव को प्रकट करना ही पड़ेगा, और छह कर दोगे तो फिर कोई बात ही नहीं। जल्दी बताओ। आज तो अपन इतनी सी बात कर रहे हैं बस कि संसार शरीर भोग जनरंजन राग से, कलरंजन दोष से, और मनरंजन गारव से, इन तीनों से मुक्ति किसको मिलेगी? क्या नहीं पता? बस उस ज्ञान में स्वभाव के अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है, और जीव उस उपाय को छोड़कर सब करने तैयार है। एक गायक तत्व की स्वीकारता, एक गायक तत्व की प्रतीति, एक गायक तत्व का बोध, यहाँ गुरु मैंने कमल स्वभाव ही कहा ना, कमल स्वभाव, एक गायक स्वभाव के सहकार रूप गायक भाव अर्थात गायक विशुद्ध भाव की प्रकटता के अलावा, साक्षी भाव के अलावा और कोई दूसरा उपाय ही नहीं है। अब जीव से बाकी दुनिया के उपाय करवा लो, एक उससे कहा समता भाव रख लो, तो वो नहीं करने वाला। पूरे प्रपंच करवा लो, पूरी क्रियाएं करवा लो, उससे कहा भैया क्रियाओं से कुछ नहीं होगा, समता भाव रख तो सब हो जाएगा। लेकिन वो समता भाव नहीं रखने वाला, उससे करवा लो जो करवाना है आप भैया। जब तक जीव समता भाव को, साक्षी भाव को, गायक भाव को, या ऐसा कहें सरल भाषा में शुद्ध आत्मा की भावना को, अपने स्व स्वभाव के लक्ष्य को अपने भाव में दृढ़ नहीं करेगा, अपनी निष्ठा में प्रकट नहीं करेगा, तब तक भैया संसार तो जैसा चल रहा है वैसे चलेगा। और वैराग वैराग की बात को अपन फिर कभी करेंगे यदि रहे तो। लेकिन भैया इस संसार में कोई रहने वाला नहीं। दिक्कत तो यही है, सबको पता है कि संसार में कोई रुकता नहीं, लेकिन रुकना सब चाहते हैं। दिक्कत इतनी सी बस। दुनिया जानती है कि संसार में कोई रुकता नहीं है, संसार ठहरता नहीं है, किसी का इंतजार नहीं करता भैया, लेकिन इसमें ठहरना सब चाहते हैं, इसमें रुकना सब चाहते हैं। और जो इसमें ठहरना चाहते हैं, जो इसमें रुकना चाहते हैं भैया, वो अपनी ही चाहत के कारण से, अपनी ही संसार की चाहत के कारण से वो इस संसार में रहते हैं भैया। ये संसार किसी को अपने में नहीं रोकता, ये संसार किसी को नहीं पकड़ता। जीव अपनी ही स्वयं की इच्छा से इस संसार में जब तक उसका मन होता है तब तक रहता है, और जब उसका स्वयं का मन नहीं होता तब वो इस संसार के चक्रव्यूह से छूट जाता है। जीव अपनी स्वयं की मर्जी से यहाँ रहता है, और जीव स्वयं अपने अंतर्बोध से यहाँ से छूटता, अपने हाथ में ही है। ना ये संसार किसी को रोकता, ना किसी को पकड़ता। आपकी रुचि यदि संसार की है, आप यहाँ रहना चाहते हो, तो कोई आपको मुक्त नहीं कर सकता, और आपकी रुचि यदि आत्मा की है तो ये संसार आपको रोक नहीं सकता। आपके हाथ आपकी शक्ति है, आपके हाथ में आपका बल है, आपके हाथ में आपका श्रद्धान ज्ञान है। यदि तत्व का श्रद्धान और ज्ञान जागेगा तो संसार का अंत निश्चित, और तत्व का श्रद्धान और ज्ञान नहीं जागेगा तो संसार तो जैसा गोल गोल घूम रहा है वैसे ही घूमता रहेगा भैया। इससे मुक्ति का कोई दूसरा उपाय नहीं। हम अपन खुद निर्णय कर लें भैया कि अपनी मंजिल कहाँ है, तो अपन जाके सो रहे हैं, अपन चाहते क्या है और अपना उपयोग कहाँ लगा। पक्का पक्का निर्णय कर लो भैया, और सही निर्णय करके बता दो जल्दी से कि मन वैराग्यम तिव्य उपन्नम। गुरु महाराज नित्यानंद स्वामी ने कहा है इस गाथा का अंतिम आज वांचन क्या, ये वैराग्यम तिव्य उपन्नम है भव्य जीवों के लिए कहा है, गायक स्वभाव की रुचि रखने वाले जीवों के लिए कहा है। क्या कहा है कि गायक स्वभाव की रुचि रखने वाले जीवों के लिए क्या कहा है कि हे भव्य आत्मा वैराग्यम तिव्य उपन्नम, तीन प्रकार के वैराग को उत्पन्न करो। गुरु महाराज काय से वैराग करें? जनरंजन राग भाव गल्यम चा,
ये संसार का जो राग है, ये जनता का प्रसन्न करने का जो राग है, इसलिए जनता को प्रसन्न करने का राग गला। फिर कलरंजन दोष विमुक्तम, शरीर से जो दोष उत्पन्न होते हैं, पुत्र परिवार इच्छाएं कामनाएं वासनाएं, ये कुटुंब कबीला, ये सब दोष युक्त है, इनसे विमुक्त हो। शरीर में मैं पने की मानता छोड़ो। तो भैया मनरंजन गार्विन तिक्तम चा, कहने लगे ये मन इंद्रिय विषय भौतिक संपदा का अहंकार करता है, कहने लगे इस गारव को त्याग दो, इन 3 दोषों को छोड़ दो, तो संसार से वैराग प्रकट हो जाए। और भैया यदि ये 3 दोष अंतर में है तो संसार तो जैसा का तैसा स्थिर है। टाइम भी हो गया है और गाथा भी हो गई। चलिए बताओ क्या विचार है। चलिए बताओ, तारण स्वामी कुछ कह रहा है और उन्हीं को सुनाई देगा गुरु महाराज की आवाज। हमने कल ही चर्चा करी थी, परसों ही, अंतर की आवाज उन्हीं को सुनाई देगी जो वास्तव में गुरु महाराज से अंतर हृदय से जुड़े हुए हैं। गुरु महाराज की बात उनके अंतर हृदय में जाएगी और उन्हें लगेगा, भैया क्या लगेगा, कि अब विरक्त होने की बारी है भैया, अब कहने की बारी नहीं है, अब सुनने की बारी नहीं है, अब सुनाने की बारी नहीं है, अब अंतर से विरक्त होने की बारी है। गुरुदेव की आज्ञा है कि 3 प्रकार के वैराग्य उत्पन्न करो भैया। जनरंजन राग भाव को अंतर से गला, दुनिया को प्रसन्नता, कौन प्रसन्न है कौन दुखी कुछ मत देखो, अर्थात किसी के साथ अनाचार भी नहीं करना, किसी को दुख भी नहीं देना कि भाई तुम दुखी होते रहो तो होते रहो, ऐसा नहीं। अपने सरल परिणाम में ज्ञायक भाव में रहो, दुनिया को प्रसन्नता का भाव छोड़ो, शरीर से मैं पने की भावना तोड़ो। क्यों? क्योंकि शरीर सिर्फ दोष को उत्पन्न करता है, कुटुंब कबीला परिवार ये सब दोष युक्त संसार को वृद्धिगत करने वाला परिणाम नहीं है भैया। और अंतिम मनोरंजन गारविन तिक्तम चा, भैया मन अहंकार करता है अपने विषयों का, बस अपने विषय मतलब 5 इंद्रिय का स्वामी है मन, 5 इंद्रियों का नायक है, 5 इंद्रियों के सारे विषय मन की संवेदना अर्थात मन ही इनके अनुभव को ग्रहण करता है भैया। गमने की शक्ति मन में है, मन इंद्रियों के विषयों को गमता है, और यदि अपने को तत्व की रुचि हो तो अपन इस क्षयोपम भाव से, इस इंद्रिय विषय अनुभव से विरक्त हो तो भैया अपने जीवन में कल्याण का मार्ग बनेगा, अपने जीवन में वैराग्य की उत्पत्ति होगी, और आप और हम सभी इस स्वभाव को जान के, इस तत्व को जान के वैराग्य की ओर आगे बढ़े, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। बोलिए आचार्य प्रभु सदगुरु संत तारण तरण मंगलाचार्य जी महाराज की, श्री कमलवती जी ग्रंथादि राज की जय हो। मुझको रहना है शुद्ध सम्यक रत्न, मेरा कहना है ज्ञानी ज्ञाता, मुझे क्या यश रहना है, मेरी निज आत्मा में मुझको रहना है, मेरी आत्मा में अनंत सुख भरा, दुख का सागर मेरे में लहला रहा, ला 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 ला, मेरी आत्मा में अनंत सुख भरा, दुख का सागर मेरे में लहला रहा, अनंत सागर में ही मुझको बहना है, अनंत दोष रत्न मेरा कहना है, दर्शन ज्ञान सुख वीर्य में रहना है, मेरी निज आत्मा में मुझको रहना है, मेरी आत्मा है अनंत गुणों की खान, दो गुण अनादि शुद्ध है, दर्शन और ज्ञान, मेरी आत्मा है अनंत गुणों की खान, दो गुण अनादि शुद्ध है,
मन और ज्ञान, ऐसे शुद्ध गुणों में मुझको रमना है। बस अपनी आत्मा में मुझको जमना है। अनंत गुणों में मुझको रमण करना है। मेरी निज आत्मा में मुझको रहना है। जब से मैंने अपने गुणों को लखा, अद्भुत आनंद अमृत का रस है चखा। जब से मैंने अपने गुणों को लखा, अद्भुत आनंद अमृत का रस है चखा। ऐसे अमृत में अब गाहन करना है। अगम स्वाभाविक को ही मुझको गमना है। ऐसे स्वभाव को सहन करना है। मेरी आत्मा में मुझको रहना है। शुद्ध सम्यक रत्न हृदय में जगमगाए, उसकी कांति देख मेरा जीरा ललचाए। ला 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 ला। शुद्ध सम्यक रत्न हृदय में जगमगाए, उसकी कांति देख मेरा जीरा ललचाए। ऐसी उस कांति को मुझे अनुभवना है। अलग स्वभाव कोई हर पल लगना है। स्वभाव 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 में विलसना है। मेरी निज आत्मा में मुझको रहना है। शुद्ध सम्यक रत्न मेरा गहना है। ज्ञानी ज्ञाता मुझे गायक रहना है। मेरी निज आत्मा में मुझको रहना है। तत्सम चनन आनंद मोचे आनंद सा, परम दर्द पद बिंद पौर्णमियों तीर्थ सुहाव। गुरु वेदी गुप्त रूढ़ी गुप्त ज्ञान देखा, कारण धर्म समर्थ मुनि संसार निवास। गम्य ज्योत जिनवरण सत्य जो, भय विनाश भव जो बलिदान कर लो। शुद्ध गुरु वचनों को ये मैं नरना है। अपने स्वभाव में रमण करना है। जाय स्वभाव सरग्राम चलना है। मेरी निज आत्मा में मुझको रहना है। मेरे अनंत चतुष्टयमय रत्नात्रय शाश्वत सुख स्वभाव ही है। कौन देखो अनुमोदन के बाद महाराज के दरवाजे में तो हम अपनी